नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 साइंस का जो वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके 2027 फाइनल परीक्षा के लिए 100% इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी बच्चे 2027 में फाइनल बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए आज का यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें विज्ञान का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के क्लास में कंप्लीट करेंगे। और लगभग इस वीडियो से आपके 5 से 7 ऐसे प्रश्न हैं जो इस बार 100% पूछे जाने वाले हैं। तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दाढ़ी यानी हजामत बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये मोस्ट VBI क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बताइए, कह रहे समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कि इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अगर f है और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो एक क्या संबंध होता है। देखिए बाबू, जो फोकस दूरी होती है ना, क्या होती है, त्रिज्या की आधी होती है, और जो त्रिज्या होता है फोकस दूरी की दोगुना होता है। ये दोनों फार्मूला को आपको याद कर लेना है। देखिए कौन सा इसमें फार्मूला मिल रहा है, देखिए F बराबर R/2 मिल रहा है। तो यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, करे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। मोस्ट VBI क्वेश्चन है। देखिए निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है ना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए कि लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस का SI मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है, यानी प्रति मीटर होता है। क्या होता है, प्रति मीटर होता है। इसको आपको याद कर लेना है, डायप्टर होता है, इसको याद कर लेना है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मानव क्षेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दृष्टि पटल यानी रेटिना पर बनता है। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां प्रश्न, कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है ना, 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, न्यूनतम दूरी पूछा हुआ, ध्यान रखेंगे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप लोगों को लास्ट तक देखना है एक एक क्वेश्चन को। और अभी तक अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ देखिए बाबा, आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर क्लास समझ में आ रहा है तो लाइक, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, ताकि जितने भी आपके 2027 में क्वेश्चन आने वाले हैं मैट्रिक एग्जाम के लिए, जो भी बच्चे टॉपर बनने का सपना देखे हैं, इस सब क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही से सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ना कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, और दूर की वस्तु देखने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन, कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। देखिए जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो कौन से रंग का विचलन जो है सबसे अधिक होता है। तो विचलन पूछा हुआ यानी फैल जाता है, तो बैगनी रंग का जो विचलन है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 क्वेश्चन, कह रहा है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है। अब बताइए तो विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या हो जाएगा, कमेंट करिए, सभी का आंसर आना चाहिए। कह रहा है वोल्ट हो जाएगा, ओम हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, कि कूलम्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होगा, 9 का आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा कूलम्ब। कूलम्ब जो होता है आवेश का SI मात्रक होता है, ध्यान रखेंगे। और धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, इसको भी ध्यान रखना है। चलिए देखिए विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन भी पूछ दिया, तो विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को एम्पियर कहा कहते हैं। क्या कहते हैं, चलिए यहाँ विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, चलिए बच्चे कमेंट करेंगे, सबका आंसर आना चाहिए। करें अमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, गैल्वानोमीटर के थार्मीटर, क्या हो जाएगा, 10 के आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा अमीटर कहा जाता है, सॉरी बच्चों अमीटर कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे, अमीटर। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। चलिए 11 क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको
अभिकारक कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 प्रश्न, कि Fe2O3 प्लस 2 एल्युमिनियम जब बनाता है तो Al2O3 और जो Fe है जो बाहर निकल जाता है, तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। देखिए इसमें जो है ना फेरस यानी आयरन का विस्थापन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, यह विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्थापन हो रहा है तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अगर 2 बार विस्थापन होता है तो द्विविस्थापन हो जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। चलिए 13 क्वेश्चन देखिए कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन जो होता है ना वो उष्मा क्षेपी होता है कि उष्मा शोषी होता है, आप लोग कमेंट करेंगे। तो याद रखें उष्मा क्षेपी होता है, यानी उष्मा निकलती है। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्वेश्चन, कि चिप्स की थैली में कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती है। आप लोग चिप्स खाते होंगे, कुरकुरे खाते होंगे, तो चिप्स कुरकुरे ये सब जो पैकेट होते हैं इसमें कौन से गैस, तो याद रखें नाइट्रोजन गैस भरे जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 15 क्वेश्चन है कि शुद्ध जल यानी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है ना 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 क्वेश्चन, कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। तो अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेना है। चलिए 17 क्वेश्चन देखिए, करे कि धोने का सोडा जिसे वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, तो वॉशिंग सोडा का सही रासायनिक सूत्र क्या होता है, उसमें 10H2O लगा होता है। क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, कि बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा, कौन, तो खाने वाला सोडा जिसे बेकिंग पाउडर भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए। तो NaHCO3 होता है कि Na2CO3, NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3 होता है, इसको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या हो जाएगा, 19 का आंसर बताएंगे, सबका आंसर आना चाहिए। तो याद रखेंगे CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है। क्या होता है, 1/2H2O होता है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना। और जिप्सम का क्या होता है, 2H2O होता है, इसको भी ध्यान रखना है। चलिए 20 क्वेश्चन है, कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है। तो कमरे के ताप पर पाई जाने वाली एकमात्र जो धातु है, 20 का आंसर याद रखेंगे पारा यानी मरकरी धातु है। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 21 क्वेश्चन, कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। आप लोग जानते होंगे कि पत्तियों में जो गैस का आदान प्रदान होता है वो रंध्र यानी एस्टोमाटा, रंध्रों के द्वारा होता है, एस्टोमाटा के द्वारा होता है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 22 क्वेश्चन, कह रहा स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है बताइए। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे देखिए क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी चाहिए, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 23 क्वेश्चन, कि पौधे में जल एवं खनिज लवणों का संवहन यानी किस उत्तक द्वारा होता है, यानी परिवहन जो है किस उत्तक के द्वारा होता है। तो याद रखें जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन, कह रहे कि मानव शरीर में ब्रीक यानी किडनी किससे से संबंधित एक तंत्र का भाग है। तो किडनी जो है किससे है, तो उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलिए और भी क्वेश्चन है, मात्र 5-6 क्वेश्चन और है, इसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। कह रहे मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 4 कोष्ठ होते हैं। कितने हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन, कि पादप में भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है बताइए। तो पादप में भोजन का जो स्थानांतरण है ना, याद रख लेना है किस रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कर रहा है, कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन की न्यूरॉन। तो याद रखेंगे तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहता है, न्यूरॉन कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 100% याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन, कि पौधे में वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा है। वृद्धि रोधक हार्मोन जो है ना कौन हो जाएगा, 28 का आंसर दीजिए, तो एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा।
चलिए 29 क्वेश्चन है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। तो थायरोक्सिन के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। तो देखिए हम लोग 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप लोग कितना सही बनाए जरूर कमेंट में बताइएगा। और अभी तक अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको और भी सारा क्वेश्चन मिलता रहे। तो जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों।